स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। ये लीजिए साधना जी, पानी पीजिए। श्लोक जी, आपने आदित्य से बात की? वो ठीक तो है ना? साधना जी, मैंने कुछ देर पहले ही रणबीर जी से बात की। वो कह रहे थे कि आलिक बिल्कुल ठीक है। रणबीर जी और रागिनी जी उनके साथ है। डोंट वरी, मैं कुछ देर के बाद फिर उन्हें फोन करूंगा। क्या आपको पक्का पता है वो बिल्कुल ठीक है? साधना जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? क्या करूं श्लोक जी, इस तरह अचानक आलिक जी यहाँ से चले गए। मैंने घर पर उनसे बात करने के लिए फोन भी किया पर उन्होंने फोन भी नहीं लिया। पता नहीं इस तरह का बर्ताव तो वो मेरे साथ कभी नहीं करते। श्लोक जी, देखिए ना, वो मुझसे मिलने भी नहीं आए। कोई ना कोई तो बात जरूर है, वरना वो मुझे इस तरह अवॉइड क्यों कर रहे हैं? नहीं साधना जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसको लेकर आलिक काफी डिस्टर्ब्ड है और इसीलिए वो ठीक से रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। और आपको इस तरह घायल देखकर उसे काफी शॉक लगा है। हमें उसे संभलने के लिए कुछ वक्त देना होगा। साधना जी, प्लीज इसके बारे में इतना मत सोचिए। प्लीज जस्ट रिलैक्स। श्लोक जी, प्लीज आप मेरा एक काम कर दीजिए। जी बोलिए। मैं ये तो नहीं जानती कि आलिक जी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, पर मैं ये जरूर जानना चाहती हूँ कि वो ठीक तो है। प्लीज आप फोन करके पता कीजिए ना। साधना जी, इतनी रात गए? प्लीज आप रणबीर जी को फोन कर लीजिए। जब तक मुझे आलिक जी के बारे में पता नहीं चलेगा मुझे चैन नहीं आएगा। ठीक है। हेलो रणबीर जी। श्लोक जी, रणबीर जी, सॉरी डिस्टर्ब यू सो लेट, लेकिन मैं और साधना जी जानना चाहते हैं कि आलिक कैसा है। इज ही ओके? जी श्लोक जी, ही इज ओके। एक मिनट। रणबीर जी, आलिक जी ठीक तो है ना? प्लीज मुझे उनसे बात करनी है। भाभी, एक्चुअली इस वक्त तो भैया सो रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। ही इज फाइन। अभी थोड़ी देर पहले मंदिर में आपके लिए प्रे भी कर रहे थे। रणबीर जी, प्लीज आलिक जी से कहिएगा कि वो कल मुझसे जरूर से मिलने आए। जी पक्का भाभी, मैं उन्हें जरूर बोलूंगा। बाय। बाय भाभी। हेलो डॉक्टर। हेलो ब्रेवनी, कैसी है हमारी पेशेंट? पहले से ठीक हूँ। गुड। अब देखते हैं आपके रिपोर्ट्स क्या कहते हैं। वेरी गुड। वेल यू हैव मेड क्वाइट अ रिकवरी। भाई, हम तो सोच रहे थे इन्हें कई दिनों तक यहाँ रखना पड़ेगा, अगर ऐसी रिकवरी होती रही तो आपको तो कुछ दिनों में हम डिस्चार्ज कर देंगे। ओह, दैट्स ग्रेट न्यूज़ डॉक्टर। लेकिन एक बात है, रिकवरी तभी होगी जब आप पूरा आराम करेंगे।
करेक्ट? ओके, टेक केयर बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट डॉक्टर। ओके साधना जी, गुड नाइट। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं बस बाहर ही बैठा हूँ। ओके, यू टेक रेस्ट नाउ। आलिक जी इतनी देर क्यों लगा रहे हैं आने में? गुड मॉर्निंग। अरे वाह, आप तो सिर्फ ब्रेव गर्ल ही नहीं, गुड गर्ल भी है। इतनी जल्दी उठकर बैठ गई। गुड गुड। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? गुड डॉक्टर। डॉक्टर, मैं कितने दिन में डिस्चार्ज हो जाऊंगी? क्यों, हमारे हॉस्पिटल के सर्विस में कोई कमी है क्या? डोंट वरी, 2-3 दिन और। डॉक्टर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे आज शाम को डिस्चार्ज कर दीजिए ना। आज शाम को? नो 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 चांस। अच्छा, कल रात को मैंने आपसे क्या कह दिया कि आपकी रिकवरी काफी फास्ट है, तो आप तो डिस्चार्ज के बारे में सोचने लगी। प्लीज डॉक्टर। बेटी, आप समझती क्यों नहीं है? आपके पेट पर एक जख्म है, आपका कोई भी मूवमेंट उस जख्म को और गहरा कर देगा, सारा हीलिंग प्रोसेस बिगाड़ देगा। डॉक्टर, आप नहीं समझ रहे, अगर मैं घर पे रहूंगी तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। प्लीज डॉक्टर, मुझे आलेख जी के लिए, मेरे पति के लिए घर जाना होगा। जितनी ज्यादा जरूरत मुझे आराम की है, उससे कहीं ज्यादा मेरे पति को मेरी जरूरत है। और फिर मैं उनके आसपास रहूंगी तो मैं सचमुच जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ डॉक्टर, मैं अच्छे से रेस्ट करूंगी और दवाई भी टाइम पर लूंगी। प्लीज प्लीज मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए, प्लीज। मुझे आपके घर वालों से बात करनी होगी पहले। क्या बात है डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? देख लीजिए, पेशेंट तब से जिद कर रही हैं कि मैं आज शाम को उन्हें घर जाने दूं। मैं तब से मना कर रहा हूं, पर यह है कि मानती नहीं। साधना, तुम्हें इतनी जल्दी डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं? हाँ भाभी, कुछ दिन और रुक जाइए ना। हाँ साधना, अभी तो तेरा जख्म भी ताजा है, तू घर कैसे जा सकती है? ये अपने पति के खातिर घर जाना चाहती है। चिंता मत करो साधना, हम आलिक का ख्याल रख रहे हैं। मम्मी जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है आलिक जी की। रणवीर जी, आप तो आलिक जी को साथ लाने वाले थे ना, क्या हुआ? क्यों नहीं आए वो? भाभी एक्चुअली भैया किसी पेंटिंग पे काम कर रहे थे एंड हमें देर हो रही थी, इसलिए हम उन्हें ला नहीं पाए, है ना? सच तो ये है कि वो यहाँ मेरे पास आना ही नहीं चाहते, बाकी सब तो बस बहाने हैं। इसीलिए तो मैं घर जाना चाहती हूँ, पता करना चाहती हूँ कि इन बहानों की वजह क्या है। उस हादसे के बाद आखिर ऐसा हुआ क्या है जो आलिक जी मुझसे बात तक नहीं कर रहे, मुझे अवॉइड कर रहे। क्या चल रहा है उनके दिमाग में ऐसा, यही जानना चाहती हूँ। देखिए, ये जितनी हिम्मत वाली है उतनी जिद्दी भी है। यहाँ कहाँ मन लगेगा इनका? घर परिवार और अपने पति, इन्हीं में तो जान अटकी है इनकी। देखिए, ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप इन्हें घर ही ले जाइए, वहीं इनकी रिकवरी और अच्छे से हो पाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू तो ठीक है, मैं तुम्हारी जिद के आगे झुक गया हूं। डॉक्टर हो तो क्या,
एक इंसान भी तो हो ना। लेकिन आपको घर जाकर अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना होगा, ओके? और आप सबको भी कुछ दिन जरा कॉशियस रहना होगा। इन्हें एब्सोल्यूट बेड रेस्ट की जरूरत है। अगर कोई भी मूवमेंट हो तो व्हील चेयर पर ही हो। प्लीज बी केयरफुल, ओके? थैंक यू डॉक्टर। मैं शाम तक इनके डिस्चार्ज के पेपर्स तैयार कर देता हूँ, ओके? खुश? थैंक्स। ओके, ना दो। साधना, तू इतनी जिद्दी कब से हो गई बेटा? भाऊजी, बचपन से कहाँ कुछ इसने मांगा है अपने लिए। कभी कभार तो थोड़ी सी जिद करने का हक है ना उसे। और वैसे भी ये हमारे बिना यहाँ पे कैसे रह पाएगी, है ना? रणवीर जी, आप प्लीज आलिक जी को बता दीजिएगा कि आज शाम को मैं डिस्चार्ज हो रही हूँ। भाभी, डोंट वरी, मैं आपसे पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उन्हें लेके आऊंगा। अब तो बस जल्दी से शाम हो जाए। आलेख भैया, आलेख भैया, गुड न्यूज। आज शाम को साधना भाभी घर वापस आ रही हैं। और हाँ जिया जी, साधना चाहती है कि आप उसे लेने जाएं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत काम है ना, इसलिए बहुत बिजी हूं मैं। जिया जी, क्या साधना के लिए आप अपना जरूरी काम नहीं छोड़ सकते? आलेख भैया, आपको जरूर जाना चाहिए। आपको पता है, अभी तक साधना भाई पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है और वो जल्दी डिस्चार्ज ले रही, सिर्फ आपकी वजह से। क्योंकि आप उनसे पहले भी मिलने नहीं गए ना, इसलिए उन्हें आपकी फिक्र है। और अगर आप इस तरीके से बिहेव करेंगे तो उन्हें और टेंशन होगी। ठीक है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे आपकी मर्जी। ये दवाई आपको दिन में 3 बार खानी है, ये 2 बार, ये 1 बार और ये 4 बार, ठीक है? ऑल द बेस्ट, टेक केयर। शुक्रिया सिस्टर। साधना, बेटा श्लोक बाबू को ना अपने सेमिनार का कुछ काम पड़ गया था, इसलिए वो वहां चले गए। मैं उन्हें बता दूंगा कि आज तुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल रही, तुझे वो बाद में आके मिल लेंगे। जी मामा जी।
मामा जी देखिए ना, ये वक्त है क्या कि बढ़ ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है जैसे घड़ी अटक सी गई हो। घड़ी तो अपनी रफ्तार से चली रही है बेटा। हाँ, वक्त शायद तेरे लिए थम गया है। तो आलिक बाबू को मिलने के लिए इतना बेचैन है ना कि तूने घड़ी को ही रोक दिया। क्या करूं मामा जी, उनके बिना मन ही नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है उनके दिमाग में। कितने गुमसुम से थे वो, ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे। क्या हुआ होगा मामा जी उन्हें? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? साधना, तू इतनी चिंता मत कर बेटा, थोड़ा वक्त तो दे उन्हें। देख, कुछ सवालों के जवाब देर से मिलते हैं। हाँ, तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मामा जी इतना वक्त दिया तो है मैंने, अब तो बहुत चिंता हो रही है मामा जी। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? हर समस्या का समाधान होता है बेटा, इसका भी हल निकल आएगा। बस अब तो यही उम्मीद है मामा जी। चले आओ। साधना, हमने जिया जी से बहुत कहा, लेकिन उन्होंने यहाँ आने से मना कर दिया। हम सबको भी बहुत चिंता हो रही है, लेकिन लेकिन कोई बात नहीं साधना, अब तो तू घर चल रही है ना, तो खुद ही बात कर लेना। हाँ? मालिक तो नीचे आने को तैयार ही नहीं है। वेलकम बैक साधना। हम बहुत खुश हैं कि तुम सही सलामत अपने घर वापस आ गई। मम्मी जी, आलिक जी कहाँ है? बेटा वो अपने कमरे में है। मैं बुला के लाती हूँ। नहीं जीजी, प्लीज मुझे उनके पास ले चलो, प्लीज।
जी। तुम इस पे क्यों बैठी हो? आज मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी।